आप सबकी बहुत फेवरेट है। और फोक में आप देख लें, मॉडर्न सॉन्ग्स में देख लें, रीवैम्प्स के अंदर अगर आप देख लें तो अफशा ज़ेबी आज आके इस महकती मॉर्निंग को बनाएंगी एक म्यूजिकल मॉर्निंग। यहाँ पर बहुत मजे का माहौल होने वाला है, आपने कहीं भी नहीं जाना। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। और सॉरी, आपका सवाल मैं अनाउंस करती चलूं। आपने आज ये करना है कि मुझे कॉल करके कोई भी अच्छा सा फोक सॉन्ग सुनाना है, कोई भी लोकगीत जो है आपने मुझे सुनाना है। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है किरण ने, हमारी योगा एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, बहुत हसीन लग रही हैं आज, माशाल्लाह माशाल्लाह, नजरें बद से बजाए। अच्छा जी, क्या करने जा रहे हैं हम आज? आज वही योगा के बहुत से पोजेस हैं ना, तो उसमें से एक पोज आज करवाना आज भी करा रहे हैं। आप लोग हमें कुछ फॉलो करते हैं, अगर कुछ घर में भी योगा कर रहे हैं, कोई प्रोग्रेस हो रही है? क्योंकि योगा के अंदर जब आप शुरू में स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत स्टिफनेस फील होगी, आप बहुत स्टिफ होते हैं और हल्का हल्का सा भी जो है योगा करके आपको लगता है कि शायद मसल्स जो है अकड़ गए हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इसको कंटिन्यू करते रहते हैं तो आपकी जो है मसल्स वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आती रहती है उसमें। एवरी पोजेस जब एवरी टाइम जब हम एक्सरसाइज करते हैं 1 इंच का आपका प्रोग्रेस नजर आता है। हाँ, जैसे अब फॉर एग्जांपल अगर हम बैक बेंडिंग करते हैं ना, तो हमने टक्कर से 1 इंच में हम थोड़ा सा उससे बात नहीं कर सकते। जब आहिस्ता 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 करती जाए ना, तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही तरह बाउंड हो जाते हैं, सही तरह ऐसे वो है। हाँ, लेकिन इसकी जो है ना कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम स्टार्ट करें आज का? करते हैं। चलिए ओके जी। Deep long breath. Inhale and exhale downward. Once again, deep long breath. Full back bending. And exhale down. ये आपको आज यूजुअल जैसे बताती हूँ, ये सारे के सारे आपका वार्म अप है। आपके हाथ, कमर, बैक एंड लेग की सारे एक्सरसाइज की वार्म अप है, ठीक है? एकदम से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। वंस अगेन डीप लॉन्ग ब्रेथ। होल्ड एंड डाउन, डाउन करें बॉडी को। ओके, अब अपने दोनों हाथों को और लेग को, सर को बिल्कुल आराम से ढीला छोड़ देना है। ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ें। वंस अगेन ढीला। ओके, नाउ एक्सहेल एंड डाउन। राइट लेग को अपने सामने लेके आए हैं ना, तो लेफ्ट लेग को आपने पीछे कर दिया, ठीक है? राइट लेग सामने, लेफ्ट लेग पीछे, भी हाथ रह गया। इसी तरह आपने डीप ब्रेथ, इनहेल फुल एंड एक्सहेल, ठीक है? अब अपने आराम से नॉर्मल ब्रेथ में आ जाए, ठीक है? उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता डाउन। ओके, अब अपनी आहिस्ता से जो है ना अपनी नी को बेंड करेंगे और पीछे जो अपने लेग राइट लेफ्ट लेग है उसको उठाना है, नी से उठाना, ठीक है? इसी तरह अपने दोबारा से उठाना है। फोर, डाउन कर रखे जमीन पे। नी को आपने इस तरह से आपने उसको फोल्ड करना है, फोल्ड करके बैक को बिल्कुल बैक कर दें। ऊपर देखना है, कमर, पीछे, सब कुछ। ओके, अब जहां से आपने अपने लेग को आपने बेंड किया है, उसी तरफ आपने देखना है अपने लेफ्ट साइड की तरफ। फुल देख रहे हैं? जितना आपके बैक साइड है, जो आपके बैक है, उसको देखना है। फुल फुल स्ट्रेच करना है, ठीक है? फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको आपने करना है बेंड।
ऐसे बेंड करना है। ना छोड़ दीजिएगा। अब अपने इसको वापस बेंड करना है और रहना है स्ट्रेट। स्ट्रेट देके हैं, फुल स्ट्रेच करना है बैंड। 1 2 3 4 5। once again deep breath and सेम वही करके आप अपने बैठना है, बैठ के इसको स्ट्रेच करना है लाइक दिस। एक मिनट मैं आपको चेंज करती हूँ। ऐसे स्ट्रेट, ऐसा ऐसा। मैं तो इसको हाथ को टच भी कर सकती हूँ, लेकिन अभी आपने बिल्कुल जो, क्योंकि आप यू आर अ बिगिनर, तो आपने इसको सिंपल, आपने इसको बेंड करना है इस तरफ के। इसका उठाने का तरीका यह है कि आपने यहाँ से थोड़ा सा उठा लिया, ठीक है, दूसरी हाथ की मदद से, और आपने यहाँ तक प्रेशर कर दे। ये देख, इनहेल। नाउ आपने थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करना है, ठीक है। वंस अगेन हमने बस रिलैक्स करके है। योगा में हर पोज के बाद आपने डाउनवर्ड में या आपने चाइल्ड पोज में ज़रूर जाना है, ठीक है। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करना है। मैं वंस अगेन आपको बता देती हूँ, बिल्कुल रिलैक्स किया है। देन आप नाउ अब स्टार्ट हो जाए दूसरे लेग के साथ वही पोजीशन करते हैं, ठीक है। आपने पहले मैंने लेफ्ट राइट के साथ किया है, अब आपने लेफ्ट के साथ करना है। इसी तरह डीप लॉन्ग ब्रेथ, ओह, एंड एक्सेल डाउन, फुल स्ट्रेट, once again deep long breath. Sorry. Done. Okay. अब अपने इसी तरह लेफ्ट लेग पीछे, राइट लेग बिहाइंड, ठीक है। सेम डीप ब्रेथ एंड डाउन, एक्सेल। एक्सेल करते हुए डाउन। once again deep breath, now down। अब रिस्क को बेंड करना है हल्का सा, और पीछे वाले को आपने थोड़ा पीछे, यस, 1 2 3 4 and 5। नीचे बंद करना है। एंड डाउन, डाउन कर दें, ठीक है। सेम उसी तरह लेग को आपने पीछे कर दिया और फुल नीचे डाउन। पीछे देखना है। फुल स्ट्रेट और हल्का सा स्ट्रेट करना है। देन स्ट्रेट, डाउन। सेम वही आपने जितना इसके कर दिया है, स्ट्रेट करके डाउन। ओके, अब अपने लास्ट की है, ठीक है। दोनों बैंक को स्ट्रेट करना है। इनहेल, एक्सेल। once again inhale,
exhale. Once again, inhale. And exhale. एक्सेल करते हुए थोड़ा सा और पीछे कर दीजिएगा, ठीक है। अब हल्का सा डाउन करना है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। डन। ओके, अब दोनों को स्ट्रेट करना है। ये सारा आज आपको बताए हैं जिन लोगों को ऑफ कोर्स जिनको शैटिका भी प्रॉब्लम होते हैं, जिनकी कमर की बहुत पेन होती है, तो उनके लिए भी है। और वैसे जो नॉर्मल हमने रोज़मर्रा एक्सरसाइज के साथ भी ये कर सकते हैं हम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिनको बस प्रॉब्लम हो वही एक्सरसाइज करें, ये सबके लिए है। लेकिन जिन लोगों का शैटिका भी है, जो अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे शैटिका है, मुझे ये है, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे पेन होता है, उनके लिए भी ही ये एक्सरसाइजेज ज़रूर करना है, ठीक है। एंड डाउन। आपको मैंने 3 एक्सरसाइज एंड 3 पोजेस बता दिया। एंड इसका एंडिंग भी इसी से होता है, ठीक है। चाहे आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं, तो लेकिन साथ आपका जो एंड में है ना, एक जिसको हम बटरफ्लाई करते हैं, और एक ये वाला जो स्ट्रेच है ना, ये बहुत मस्त है। ये एंड है, लास्ट है। है। हाँ जी, ये आपके योगा का कूल डाउन है। कूल डाउन है, बिल्कुल। जिस तरह मैंने बैक बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग जब किया है ना, तो वो योगा के वार्म अप है। अच्छा। और इसका योगा के कूल डाउन भी ऐसी में। ठीक है, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। प्लीज अगर आप लोग जो है घर में ये एक्सरसाइज रिपीट करते हैं और आपके वेट पे कोई फर्क पड़ रहा है, आपके शाटिका पे फर्क पड़ रहा है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है, तो हमसे शेयर जरूर कीजिए, हमें बड़ी खुशी होती है ना। और हमें दुआएं जरूर दें, कि उनको दुआएं जरूर दिया करें। थैंक यू सो मच। टाइम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। थैंक यू जी। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया अली जंजानी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली जंजानी साहब एस्ट्रोलॉजर भी हैं, और हम यहाँ पर जो पत्थरों की बात करते हैं हमेशा, कि आपके स्टार को जो है कौन सा पत्थर सूट करता है, या आपको किस चीज़ के लिए कौन सा पत्थर पहनना चाहिए ताकि वो आपको एड करे उस चीज़। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मुझसे किसी ने सवाल किया था, तो मैं आज यहाँ पर करना चाहूँगी कि पत्थरों से किस तरह आपकी किस्मत पर फ़र्क पड़ सकता है। देखिए, पत्थरों से सूरह अल-नहल में 22 नंबर आयत है कुरान पाक की। अल्लाह ताला कहते हैं कि आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ भी है, वो सारी की सारी चीज़ें अल्लाह की तस्बीह और अल्लाह के सजदा करने में मशगूल हैं। और अल्लाह की ऐसी मादनियात हैं जो इस ज़मीन के अंदर दफन हैं। ये उन्हीं पहाड़ों से, उसी ज़मीन से, उसी समुंदर से ये निकलती है, जो कि अल्लाह की तस्बीह करने में मशगूल है। कि बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि स्टोन्स पहन लेते हैं विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, और हमारे बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो ये कंप्लेन करते हैं कि जी हमने स्टोन पहना, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमें सूट नहीं किया। उसकी रीज़न ये होती है कि स्टोन पहना जाता है आपके जायचे के मुताबिक, कि आपके स्टार्स के मुताबिक कौन सा स्टार आपका ऐसा वीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको पहने। नंबर 2 पहना जाता है आपके नाम के मुताबिक। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता होता। अब चूंकि ट्रेंड्स है कि हम लोग बच्चों की बर्थडेज भी सेलिब्रेट करते हैं, उनका टाइम भी हमें पता होता है। तो तीसरे नंबर के ऊपर स्टोन जो है वो ज़ोडिक साइन के मुताबिक पहना जाता है। और स्टोन, जैसे कि पिछली शोज में भी मैं कह चुका था कि हर इंसान का एक ऑरा होता है, हले नूर है, जिसमें कौसो कज़ा के 7 रंग है। पहले ये बातें बहुत ज़्यादा मजूबाना लगती थी कि ये कैसे होता है, लेकिन अब ऑरा कैमराज आ चुके हैं कि आप उनके सामने बैठे हैं, वो आपकी बता देते हैं कि बॉडी में कौन सा कलर कम है, कौन सा कलर ज्यादा है। जो कलर कम है उसके अकॉर्डिंगली आप स्टोन पहने, जो ज्यादा है उसको आप अवॉइड करें। तो स्टोन्स बिल्कुल इसी तरह ही हैं। एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, हमारे तमाम व्यूअर्स सबको पता होगा कि इवन छोटे बच्चों को भी पता होता है कि बचपन में हम ये करते थे, एक पेपर लेते थे,
उस पे हम मैग्नीफाइंग ग्लास रख देते थे। बिल्कुल। सूरज की जो वेव्स आती थी जब उससे पास करती थी तो उसमें पहले वो हल्का सा धुआं निकलता था, फिर उसमें आग लग जाती थी। बिल्कुल। इसी तरह स्टोन जब भी पहने कोशिश करें कि आपकी रिंग जो है वो अगर आपकी स्किन को टच नहीं भी हो रही तो बैक साइड से ओपन हो, ताकि जो वेव्स उसमें से पास कर रही हैं वो आपकी बॉडी के अंदर, अगर आपने ये पत्थर गले में पहना हुआ है, ऊपर से आप कपड़ा लगा के टाई लगा लेते हैं, तो फिर उसको पहनने का कोई फायदा नहीं है अनलेस और अनटिल जब तक स्टोन आपका बाहर ना हो। और डिपेंड ये करता है कि आपने उसको कौन सी रिंग में पहनना है। अच्छा। क्योंकि ये मरकरी की आपकी फिंगर है, ये सन की है, ये सैटर्न की है, ये जुपिटर की है, कि किस फिंगर में आपने कौन सा स्टोन पहनना है। कि आपने मरकरी से रिलेटेड स्टोन पहन रहे हैं, आप सन से रिलेटेड पहन रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये शिकवा होता है कि हम मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन हमें कोई सिला रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। तो उसके लिए ये जो रिंग फिंगर है जिसमें शादी की अंगूठी पहनाई जाती है, तो इसको हम स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस फिंगर में स्टोन पहनाते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी कोई मुकदमे में है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई लिटिगेशन के मामलात हैं, तो फिर हम जो सैटर्न की फिंगर है, मिडिल फिंगर, उसमें स्टोन पहनाया जाता है। अच्छा, ठीक। बहुत सारे ऐसे बच्चे सफर के हैं मामलात के लिए क्या? ट्रैवलिंग के मामलात के लिए जो है वो बीमारों के, अगर आपने ट्रैवल करना है, सफ़र करना है, और प्लस अगर बच्चे हैं एजुकेशन में इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं, तो उसके लिए हम जो उनकी जुपिटर की फिंगर है उसके अंदर स्टोन पहनाते हैं, ताकि जहाँ भी आप जा रहे हैं, एक तो सफ़र के लिए आपके वो ठीक रहे, और सफ़र वैसे भी करना एक तो सुन्नत नबवी है, हिजरत करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, इससे रिस्क में भी बेहतरी होती है। और अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उसमें डिले आ रहा है, तो आप जुपिटर से रिलेटेड को स्टोन पहने, तो उसके अंदर भी आसानियां आपके लिए पैदा होती हैं। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम सोबिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, सबका प्यार है। देखें, हमसे सवाल है आपका कोई? जी, मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 1996। मैंने उससे पूछना था कि कौन सा बच्चा उसके लिए ठीक रहेगा और उसका फ्यूचर कैसा है, मतलब स्टडी के हवाले से। और जी और अभी मैंने एक और क्वेश्चन पूछना था कि अगर किसी के ना बर्थ चार्ट के प्लैनेट्स में मार्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो, तो रंजानी साहब बता दें कि इसका मतलब क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव सेंस में है। ठीक है, हम आपको भी बता देते हैं। आपके दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं जी। एक तो इनके जो भाई हैं वो अपने हाथ में ओपल लेके पहने। ओपल वाइट कलर का स्टोन होता है, बहुत सारे वैसे कलर्स आते हैं इसमें, लेकिन वाइट कलर का होता है कि अगर सनलाइट में आप उसको देखें तो उसमें आपको 7 मुख्तलिफ कलर नजर आते हैं, जैसे रेनबो का कलर होता है। और मार्स के हवाले से पूछ रही थी कि अगर जायचे में मार्स स्ट्रांग हो तो वो डिपेंड करता है कि वो अच्छी जगह पे बैठा है कि बुरी जगह पे बैठा है। अच्छा। अगर तो अच्छी जगह पे बैठा है तो उसको और ज्यादा स्ट्रांग करेगा। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा आदमी है जिसका करेक्टर अच्छा नहीं है, लेकिन वो वक्ती तौर पे उसे हमने मस्जिद में बिठा दिया, तो वो वहां पे बाउंड है कि वहां पे वो कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा। इसी तरह स्टार्स हैं कि अगर बुरे होने के बावजूद अच्छी जगह पे बैठे हैं तो वो नुकसान नहीं देते। अगर अच्छे होने के बावजूद वो किसी बुरी जगह पे चले गए, अगर एक बहुत अच्छा आदमी है, वो एक बुरी कंपनी में है, अगर आज नहीं तो कल उसके ऊपर बुरे असरात जरूर आते हैं। अगर वो खुद से कुछ नहीं करता तो सोसाइटी उसको अच्छी नजर से नहीं देखती। इसी तरह स्टार्स हैं, अगर वो बुरी पोजीशन पे है तो वो ऑटोमेटिकली बुरे असरात देगा। अच्छा, तो ये पोजीशन डिटरमिन करना भी जायचे से पता चल जाता है? जायचे से पता चलता है कि जायचे के अंदर हमें देखना पड़ता है कि वो कहाँ पे है। 12 घर होते हैं, उसमें कौन से हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है और क्या असरात दे रहा है वो। अच्छा। अगर तो वो ऑलरेडी अच्छा है फिर तो आपको जरूरत नहीं है उसका स्टोन पहनने की भी जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपने असरात दे रहा है। ठीक है। आपने स्टोन उस चीज का पहनना है कि जिस चीज के अंदर आपको रुकावटें आ रही हैं, जो आपका स्ट्रांग नहीं है, उसको बेहतर करने के लिए। ओके, मैं साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं उन्होंने नहीं किया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, हमें बहुत सारे सवाल जो है आपने फेसबुक पे भी भेजे हुए हैं, तो मैं पूछ लेती हूँ। 4 अक्टूबर 1987 इनकी डेट ऑफ बर्थ है और कह रहे स्टोन कौन सा सूटेबल है मेरे लिए? इनके लिए मून स्टोन बेहतर है, जिसको उर्दू में हम दुर नजफ भी कहते हैं। ये लेके पहने तो जो भी मामलात है इनके, एक तो इनका मिजाज थोड़ा सा ठंडा करेगा, इनको कूल डाउन करेगा, और इनके अंदर थोड़ा सा तहम्मुल लेके आएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है।
सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो उसके लिए ये स्टोन इनके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, ये तो वैसे भी जो ऐसे लोग हों जिनको कॉन्स्टेंटली एक जुस्तजू होती है कि नहीं अभी नहीं अभी नहीं, जो ट्रांजिशन में बिल्कुल रहते हैं हमेशा कि बिल्कुल बेहतर ऐसे करना ही। है, यहाँ पर भी तसल्ली नहीं है वहाँ पर भी नहीं है, ऐसे लोग। अच्छा, एंजाइटी पेशेंट्स के लिए भी आप कोई बताते हैं? जी बिल्कुल, उसके लिए होता ये है कि जिन लोगों को ज्यादा एंजाइटी फील हो तो उनके जायचे में कहीं ना कहीं मून खराब होता है। अच्छा। तो आप मून का जो स्टोन है उसके अंदर सफेद मोती, व्हाइट पर्ल, ये दुर्र नजफ भी उसी के अंदर आ जाता है कि आप ये दोनों जो है लेके आप पहन सकते हैं। ठीक है। और कोशिश ये किया करें सफेद चीजें, सफेद चीजों के सदकात ज्यादा से ज्यादा दिया करें। अच्छा। उसमें जरूरी नहीं है कि आप कुछ चावल है या आटा है या कोई भी वाइट चीज आप सदका कर रहे हैं, अगर आप दूध का इनटेक ज्यादा कर दें अपनी बॉडी में, उससे भी आपको के अंदर जो एंजाइटी की प्रॉब्लम है या वाइट कलर की जितनी भी चीजें हैं उनका इस्तेमाल अगर आप ज्यादा करें थोड़ा सा आम रूटीन से या रेगुलर बेसिस पे करें, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। और चूंकि मून का जो नंबर है वो बनता है 2, तो क्वांटिटी अगर आप सदका कर रहे हैं तो 2 मुट्ठियां आप चावल का सदका करें। अच्छा। दिन मंडे का हो, और अगर आप दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 गिलास आप सुबह ले लें, 1 गिलास आप शाम को ले लें, कि दिन में 2 दफा दूध का इस्तेमाल जो है वो आप करें, तो उससे भी काफी ज्यादा फायदा होता है। उससे भी फायदा होता है। और कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा पत्थर है जो एंजाइटी को एग्रीवेट करता है, जो नहीं पहनना चाहिए? देखिए, एक तो याकूत, सुर्ख अकीक, फिर सुर्ख मरजान, ये 3 पत्थर ऐसे हैं। और उसके अलावा नीलम, नीलम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पत्थर है। अच्छा। वो इसीलिए हम अवॉइड कर, चूंकि इसका ताल्लुक है सैटर्न के साथ। सैटर्न जो है दुनिया में जितनी भी गड़बड़ हो रही है, वो चाहे किसी भी किस्म की गड़बड़ है, उसका जो कंट्रोल करता है वो सैटर्न करता है। अच्छा। और सैटर्न का जो स्टोन है वो है नीलम, ब्लू सफायर या ब्लू टपाज। ये मैंने भी पहना हुआ है अपने हाथ में, आपने भी गालबन पहना हुआ है। तो लोग ये समझते हैं कि जो सैटर्न है, जोहल, साढ़ सती का एक वर्ड बड़ा मशहूर है, हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के, लेकिन जोहल एक इंसाफ पसंद प्लेनेट है कि अगर कहीं ना कहीं पे इंसाफ होगा, अगर आप लॉ के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, जज जब फैसला करता है तो एक पार्टी खुश होती है और दूसरी पार्टी नाराज होती है, हमेशा ये तो चाहे वो फेवर में हो या नुकसान में हो। बिल्कुल। तो इसीलिए एक पार्टी और एक दूसरी एंटी पार्टी। तो जब भी आप नीलम पहने तो लाजमी पूछ के, स्टोन आप कोई भी पहने, हमेशा पूछ के तो फिर पहने। अच्छा, इसका तो मुझे नहीं लगता कोई असर है क्योंकि मैं स्किन को नहीं टच करता। स्किन को टच नहीं, इसके 1% सिर्फ असर होगा। अच्छा। वो भी चूंकि आपने इसको वेयर किया हुआ है, बहुत पहना अच्छे से हुआ किया है, हुआ है, इसकी हाँ। जो वेव्स हैं वो अगर नीचे से बंद हैं, वो आपकी बॉडी में पास नहीं हो रही, तो फिर ये कोई फायदा नहीं दे रहा होगा। ठीक है। लेकिन पत्थर ऐसे हैं कि आप देखें ना, लोग फैशन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब जैसे आजकल मैं देखता हूँ शादियों पे ब्राइडल ड्रेसेस जो हैं उसमें स्टोन्स लगे होते हैं, लोग पहनते हैं उसको। हाँ। तो ये एक ऐसी चीज है कि इसको देखते साथ ही फौरन अगर आपने अपने हाथ में कोई अच्छा स्टोन पहना हुआ है, और मजे की बात ये, अगर स्टोन ओरिजिनल होगा तो आपको लगेगा कि ये मेरे से बातें कर रहा है, कि आपकी फौरन नजर जो है उसकी तरफ जाती है, वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर आपने कोई अच्छा स्टोन पहना हुआ है और वो आपकी बॉडी को, पर्सनालिटी को सूट कर रहा है, तो आने वाला जो शख्स है वो फौरन उसकी नजर उस पर जाएगी कि उसको लगेगा कि ये मेरे से बातें कर रहा है। बहुत जबरदस्त। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सुंदर, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम करती हैं आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। जो एक्सपर्ट है इनसे मैं थोड़ा सा अपने लिए पूछना चाहूंगी कि जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 मई 1962, सुबह 3-4 बजे का वक्त था। तो अब अभी मतलब कारोबार में बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ गया है। हालांकि मुझे था कि आप चेंज करें जगह तो आपके लिए बेहतरी होगी, तो मैंने जगह चेंज भी करी है, लेकिन वो बेहतरी के बजाय मुझे लग रहा है कि और ज्यादा खराब हो रहा है। तो कोई अगर स्टोन है या कुछ है अगर मेरे लिए कि जो बिजनेस में बेहतरी कर सके, तो वो मुझे प्लीज। बिल्कुल, हम आपको बता देते हैं। अभी छोटी सी ब्रेक का टाइम है, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक से वापस आके सबसे पहले आपके इस सवाल का जवाब देंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम
वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। ये जो आपने खूबसूरत सा चेहरा और इतनी प्यारी आवाज इस वक्त अपनी स्क्रीन्स पर सुनी, वो हमारे पास मौजूद है। हजारा प्रिंसेस के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। 20 एल्बम्स इनकी रिलीज हो चुकी है, सराइकी, पंजाबी और उर्दू, पश्तो, कोई जुबान छोड़ी है आपने, पर्शियन भी इसके अंदर लिखी हुई है। हम वेलकम करेंगे यहाँ पर अफशा ज़ेबी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम टू आवर शो। Thank you so और much. हम आपसे गाने जरूर सुनेंगे। हम उस वक्त से वेट कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर बहुत काबिल म्यूजिशियंस भी हैं। आपने तो अभी तक इन्हें लाइव जो है नहीं सुना है, लेकिन हम ब्रेक में जो है इनको सुन रहे हैं उस वक्त से, और इतना अच्छा म्यूजिक जो है ये बजा रहे हैं। और अभी हम आपको एक परफॉर्मेंस लाइव जो है वो जरूर सुनाएंगे। ऐसा ही है। अच्छा जी, मुझे बताइए कि इतनी सारी जुबानें जो है ये आपने सिर्फ गाने के लिए सीखी हैं या फिर ये आपको वैसे भी आती है? सराइकी, पंजाबी, उर्दू, हिंद को ये तो वैसे भी बोलने में आती है, लेकिन बाकी पर्शियन हो गई और पश्तो ये मैं इतना मतलब बोल नहीं सकती हूँ। समझ सकती हूँ, बोल नहीं सकती। लेकिन आपने गाने जो है वो गाए हैं? हाँ, गाने बहुत। तो वो कितना जल्दी पिक कर लेती हैं आपके गाने? बस जो दूसरे सॉन्ग्स होते हैं जैसे सराइकी, हिंद को, पंजाबी वगैरह, उसकी बनिस्बत थोड़ा टाइम लग जाता है। अच्छा। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम कोई उसमें तलफ़्फ़ुज़ जो है उसका फर्क ना आए ना, तो इसलिए जितना भी टाइम लगे हम बार बार करते हैं ताकि अच्छे से अच्छा हो जाए। हाँ बिल्कुल, नहीं आप सही कह रही हैं, क्योंकि मैंने भी रिसेंटली एक गाना सुना है। वो गाना मेरा बहुत फेवरेट है। मैं यहाँ पर कह नहीं सकती कि वो गाना कौन सा, लेकिन उसमें इतनी गलत पश्तो है और वो इतनी अच्छी कंपनी ने जो है उसको प्रोड्यूस किया है। बड़ा फेमस वो शो है जहाँ पर वो गाया गया है और उसमें बिल्कुल गलत पश्तो। अच्छा, फिर हमारे क्योंकि डायलेक्ट्स के अंदर जो है फर्क होता है, तो मैंने अपने 3-4 दोस्तों से पूछा जो कुछ मर्दान के हैं, कुछ चरसद्दा के हैं, कुछ डिफरेंट एरियाज के। मैंने कहा क्या आपकी जुबान में इस तरह बोलते हैं? सब ने कहा नहीं, ये गलत है। तो बड़ा मतलब ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आपके ऊपर आ जाती है कि सही जो है वो गा रहे। अच्छा, कब से शौक हुआ ये गाने का? मैं स्कूल लाइफ से मतलब एक जैसे फंक्शंस वगैरह होते रहते हैं उसमें परफॉर्म करती थी, लेकिन तब ये सोच नहीं थी कि प्रॉपर्ली सिंगर बनूंगी कभी। अच्छा। हाँ, ये नहीं था जहन में। लेकिन मैट्रिक के एग्जाम के बाद मैंने एक एल्बम किया था हिंदको का, तो वो हमारे हजारा बेल्ट में बहुत हिट हुआ। वहाँ से ये एक सिलसिला चल गया। और अब हजारा प्रिंसेस के नाम से जानी जाती है, तो आई ऐसे थिंक लोगों का प्यार है ना लोगों को। बिल्कुल, इतनी खूबसूरत आपकी आवाज है। आई थिंक सो यू डिजर्व द टाइटल। अच्छा, हमारे साथ अली जंजानी साहब हैं और वो हमें बताते हैं कि पत्थर जो है कौन सा आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है। तो हम आपको भी बताना चाहेंगे, जो सिंगर्स होते हैं यूजुअली, ठीक है, जैसे हम एमरल्ड की बात कर रहे थे कि जिन मेरे तरह के लोग बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, उनके लिए एमरल्ड अच्छा होता है, तो सिंगर्स को कौन सा पत्थर सूट करता है? बिल्कुल, देखें आवाज का जो ताल्लुक है उसका ताल्लुक है मरकरी के साथ। अच्छा। और एमरल्ड जो है वो सिंगर्स के लिए बिल्कुल है कि ड्यूरिंग परफॉर्मेंस या सब जकीक लेके पहने, ऑनिक्स लेके पहन सकते हैं, एमरल्ड भी लेके पहन सकते हैं, ताकि इनका जो सुर है, जो ताल है, उसमें किस वक्त ऊपर जाना है, नीचे आना है, तो ये सब मैंने पता नहीं ये पहने हुए, अब नहीं पता। अब इन्होंने देखा ना, ये सब जकीक इन्होंने पहना हुआ है, तो ये इनको ऑटोमेटिकली सपोर्ट कर रहा है। अच्छा। लेकिन अगर यही अकीक अगर ये सबसे छोटी फिंगर में पहने, जिसका ताल्लुक ही मरकरी के साथ है, एक तो होगा ये कि इनकी जो पब्लिक रिलेशनिंग है, जो इनके सुनने वाले हैं, वो ऑटोमेटिकली इनमें दिलचस्पी लेंगे मजीद सुनने, इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी। अच्छा। तो उसके लिए अगर ये इसमें छोटी फिंगर में एमरल्ड भी लेके साथ पहने या इसी सब्ज अकीक को छोटी फिंगर में ट्रांसफर कर दें तो और ज्यादा बेहतरी होगी। और जो रेड इन्होंने पहना हुआ है उसको ये सन वाली फिंगर में पहन लें। सन फिंगर का ताल्लुक एडजस्ट कराने पड़ेंगे अपनी। तो अल्लाह ताला ने इनको आवाज भी अच्छी दी है, अल्लाह ताला ने इनको इज्जत भी दी है, उसके अंदर मजीद इजाफा होगा, क्योंकि सन का जो ताल्लुक है वो इज्जत के साथ भी है, रिस्पेक्ट के साथ भी है, शोहरत के साथ भी है। कि दुनिया में जितने भी मशहूर लोग हैं उनके हाथ में यहाँ पे एक लंबी सी सनलाइन होती है। चाहे वो बुक राइटर हों, चाहे वो सिंगर हों, चाहे वो म्यूजिशियंस हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे कुछ ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि कोई ऐसा काम कर देते हैं जो माशरे में अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन उसके बावजूद काफी मशहूर हो जाते हैं, तो उनकी पहचान बन जाती है। वो वाली बात है ना, क्या बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। लेकिन मेरी बहुत सारी दुआएं बहन के साथ कि अल्लाह ताला इनको और इज्जत और रिस्पेक्ट दे। बिल्कुल। अच्छा, हमसे जो है मिसेस अत्तर ने सवाल पूछा था उनके बिजनेस के रिगार्डिंग, वो सुन रही होंगी तो उन्हें हम जवाब। बिल्कुल, उन्होंने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे बताई थी, एक तो छोटा सा वजीफा मैं इनको बता देता हूँ। अल्लाह ताला का नाम है या मोईदो, ये डेली 70 दफा अव्वल आखिर 11 दफा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ा करें। और सेकेंडली अपने हाथ में याकूत लेके पहने,
ताकि कारोबारी मामलात के अंदर और उनको पहनाए जो कारोबार कर रहा है, अच्छा ठीक। ताकि अगर ये खुद अपने नाम से कर रही हैं या इनके लिए फायदेमंद नहीं सपोर्ट कर रहा तो याकूत लेके जो है अपने हाथ में जो पहन सकती है। ठीक है, तो उससे जो बेहतर, उन्होंने कहा मैंने जगह भी शिफ्ट की है, तो थोड़ा सा सब्र करें और दुआ करें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। अच्छा, आप हमें कुछ सुनाना चाहेंगी? जी क्योंकि मुझे बड़ा इंतजार है, हम उस वक्त से वेट कर रहे थे कि आप कब आएंगी, तो आई थिंक अब इसको म्यूजिकल कर ही देते हैं मॉर्निंग को। जी चिट्टा चोला सीधे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीधे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी, नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। बहुत खूब, जबरदस्त भाई जबरदस्त। टाइम छोटी सी ब्रेक के बाद मैं वापस आके पूछूंगी कि इतना फ्लॉलेसली लाइव गाना कितना मुश्किल होता है, किस तरह गा लेती है। छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। मैं अफशा को भी वैसे भी बता रही थी कि यहाँ पर आके जितनी जुबानें मुझे समझनी पड़ी है ना, ठीक है, तो वो क्योंकि गाने का तर्ज इतना मजेदार होता है और इतना अच्छा गा रहे होते हैं कि वो उसी वक्त होते हैं कि इतना मुझे याद तो हो जाता है चिट्टा चोला, लेकिन बाद में जाके फिर मैं पूछ रही होती हूँ सबसे अच्छा इसका मतलब क्या था और ये क्या कह रहे हैं। इसके अंदर इतने खूबसूरत हमारे जो है गीत हैं और इतनी अच्छी इनकी कॉम्पोजिशन है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके उस्ताद कौन है पहले तो?
मेरे उस्ताद पहले तो जो क्लासिकल का मैंने थोड़ा बहुत सीखा था, ज़्यादा नहीं सीख सकी। स्टार्ट में मैंने सीखा था वो उस्ताद मौला बख्श हज़ारा से हैं। उसके बाद फोक के लिए जो कुछ भी है वो अब्बू ने मुझे ज़्यादातर गाइड किया है। और उसके बाद मसूद अंकल बैठे हुए हैं, अभी मेरे साथ हारमोनियम पे ये होते हैं, तो अभी जो भी गाइडलाइन है ये देते हैं। ये देते हैं। अच्छा, तो मतलब आप अब्बू भी गाते हैं? नहीं, अब्बू गाते नहीं थे, हारमोनियम बजाते थे वो। अच्छा, तो उसके साथ साथ जो हाँ, है वो फिर प्रैक्टिस वही करवाते थे। स्टार्ट उन्होंने ही मुझे फोक के लिए उन्होंने सारी जितना भी था उन्होंने गाइड किया। अच्छा, लाइव गाना कितना मुश्किल है? लाइव गाना बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। मैं सोचती हूँ एक ज्यादा बोल बोल के बंदे का गला जो है बैठ जाता है, तो एक साथ जब आपको गाने गाने पड़ते हैं, स्पेशली जब आप कहीं जाके 2.5-3 घंटे की जब परफॉर्मेंस होती है तो उसके अंदर तो बिल्कुल ही गला बैठ जाता होगा, है ना। तो लेकिन ये भी एक आपकी मुझे लगता है कि काबिलियत है कि यहाँ पर हम और एक सुर में जबरदस्त, मतलब अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जो है उनके सुर छूट जाते हैं, ऐसा ही है। अच्छा जी, हमारे पास किधर गया आपके सवाल पूछ लूँ मैं, क्योंकि फिर बाद में बड़े शिकवे आते हैं। अच्छा, 15 अप्रैल 1988 जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ है। ये पूछ रही है मेरा सूटेबल स्टोन क्या है। इरम, ठीक है। इरम अगर कोई स्टोन लेके पहनना चाहती हैं तो ये अपने हाथ में रूबी याकूत जो है ये लेके पहन सकती हैं। अच्छा। वो इनके लिए सूटेबल रहेगा। और लेकिन इनको मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ स्पेसिफिक टाइम के लिए पहने उसे। अगर किसी काम में कोई रुकावट है या प्रॉब्लम है या कोई ऐसा ऑफिशियल मैटर है तो उसको पहने, उसमें काफी ज्यादा फायदे देगा ये इनको। ठीक है। लेकिन वक्ती तौर पे इसको पहने। अगर ये पहनना चाहती हैं फॉरएवर, हर वक्त कोई ना कोई सेहत के लिए अगर पहनना चाह रहे हैं, सेहत के लिए अगर ये पहनना चाह रही हैं तो एक तो अपने हाथ में मैग्नेट मिलता है। अच्छा। लोग मैग्नेट भी पहनते हैं कि मैग्नेट की या तो रिंग या उसकी ब्रेसलेट बनवा के तो अपने हाथ में पहने। अच्छा। क्योंकि वो आपकी बॉडी की जो ब्लड की सर्कुलेशन है उसको कंट्रोल करता है। अच्छा। और बल्कि स्पेशली हमारे वो व्यूअर्स जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जो एग्जाइटी का आपने मेरे से पहले पूछा था कि एकदम हाइपर हो जाते हैं, बिल्कुल, तो वो लोग भी ये लेके पहन सकते हैं। क्योंकि हेल्थ की इनिशियल स्टेज ही आपके ब्लड में कहीं ना कोई गड़बड़ होती है जिसकी वजह से आपको हेल्थ के इश्यूज आते हैं। कंधों में दर्द, पट्टों में खिंचाव, माइग्रेन की प्रॉब्लम, आई साइट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, शुगर, तो ये, और जिन लोगों को किडनी प्रॉब्लम है तो एक स्टोन है उसका नाम है दाना फरंग। वो स्पेशली पहना जाता है किडनी के लिए। ठीक है। कि अगर कहीं पे कोई किडनी में स्टोन है या उसको थोड़ी वीक है या कोई प्रॉब्लम है तो एक तो अपने डॉक्टर्स के साथ बिल्कुल राब्ते में रहे। लेकिन ये दाना फरंग जो है ये ग्रीन कलर का होता है, बिल्कुल मार्बल लुक का। अच्छा। तो इंशाल्लाह मैं किसी दिन लेके आऊंगा, मैं दिखाऊंगा। ठीक है, वो भी जो है आपको उनको हम रेकमेंड करते हैं वो पहना करें। ठीक है जी। अच्छा, आपका यूरोप का पूरा टूर हुआ? जी जी। तो वहाँ पर ऑडियंस कैसी है, कैसे रिसीव करती है? बहुत अच्छे, जाहिर बात है जब आप किसी जगह जाते हो तो हर कोई अपने इलाके के बंदे को देख के खुश होता है। बहुत खुश होता तो वहाँ पर भी जितने पाकिस्तानी होते हैं फिर अपने मतलब स्पेशली जब जिस इलाके का बंदा हो उससे जरा ज्यादा होता है। जैसे मैं हजारा से हूँ या मैं सराइकी लैंग्वेज ज्यादा गाती हूँ तो फिर उन लोगों की अट्रैक्शन ज्यादा होती है। वो तो बिल्कुल आ जाते होंगे, हॉल्स भरे हुए होते होंगे, उसके लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अच्छा, कभी कोई अंग्रेजों की महफिल में कुछ गाया है जहाँ पर सारे जो है वो फॉरेनर्स हो? नहीं, नहीं? अभी तक नहीं। अच्छा, क्योंकि मैंने अक्सर सुना है कि एक दफा था मेरे ख्याल से, चाइनीज थे वो लोग। अच्छा, हाँ, बिल्कुल वही, लेकिन मिक्स थे, सब नहीं थे, सब चाइनीज नहीं थे। पर मेनली होस्टेड उन्हीं की होती है, क्योंकि मैंने यूजुअली देखा है कि हमारे फोक सिंगर्स जो है उनको बाहर बहुत अच्छा रिसीव किया जाता है, क्योंकि हमारा इतना डिस्टिंक्ट म्यूजिक है। बाकी जो जनरल म्यूजिक होता है वो तो हर जगह का कुछ ना कुछ मिलता जुलता है, पॉप म्यूजिक भी मिलता है, फिल्मी म्यूजिक भी मिलता है। तो कल्चर को जो है हमारे स्पेशली गानों को और इसको बहुत ज्यादा जो है कि, और बहुत सारे अवार्ड्स भी जो है मिल चुके हैं हमारे यहाँ पर जितने भी सिंगर्स हैं उनको, तो अच्छा रिसीव किया जाता है। तो आपका भी जो है यूरोप का ये अच्छा, हाँ जी, बहुत अच्छा टूर हुआ। अच्छा, अभी हम कुछ गाना, जो एक तो आपकी फरमाइश है, फरमाइश आप कर लें, लेकिन एक गाने के बाद जो है वो हम पूरी करेंगे। जी जी बिल्कुल, बस कोई मौला का छोटा सा कोई भी कलाम सुना दें। ठीक है जी, ठीक है, सुना दे। उससे पहले कोई और गाना? हाँ, ठीक है जी। कोई रोही याद करें दिया, कोई रोही याद करें दी, ढोला बलिया तू कोई रोही याद करें दिया, कोई रोही याद करें दी, ढोला बलिया तू नित हासने ढोला बलिया तू कोई रोही
बंगला कोलों सी अल्लाह दिया अल्लाह जाने ओ केड़े हाल च ढोलो सी अल्लाह दिया अल्लाह जाने केड़े हाल च ढोलो सी कोई रोही याद करेंदी कोई रोही याद करेंदी बाजरा तुल वंजने है बाजरा तुल वंजने हसत को छोड़ दिता ते दर दर रुल वंजने हसत को छोड़ दिता ते दर दर रुल वंजने कोई रोही याद करेंदी कोई रोही याद करेंदी भोला बल्लिया तू कोई रोही याद करेंदी। बहुत खूब, बहुत खूब। आजकल के सिंगर्स में किसको एडमायर करती हैं? कोई है फेवरेट? अमानत अमानत अली अच्छा है, हिना नसरुल्ला, सनम मारवी, वाह, तो बहुत सुनती हूँ मैं इनको, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बहुत गा अच्छा रहे गा हैं। रहे हाँ हैं, जी। बिल्कुल। अच्छा, कोई फर्क है जो हमारे पुराने लेजेंड्स रह चुके हैं उनमें और जो आजकल बहुत अच्छे सिंगर्स आ रहे हैं, वो क्या लगता है? म्यूजिक में फर्क है? हाँ, काफी सारा आ गया है। अभी तो ज्यादा जो है वो पॉप म्यूजिक आ गया हुआ है, तो अभी तो लोगों को सीखने की भी जरूरत नहीं है, बस एक गाना करो और छा जाओ। हाँ, छा जाओ। ये सोशल मीडिया की वजह से मुझे लगता है ना। हाँ, ये सोशल जो- मीडिया में रिकॉर्डिंग्स वगैरह में काफी इस तरह इफेक्ट्स वगैरह आ गए हैं कि वो बहुत कुछ छुपा देता कि है। बिल्कुल जो आपकी आवाज है बस हाँ जी। वो आप कवर करके निकल जाते हो। बिल्कुल। हाय, फिर मैं किसी का नाम ले लूंगी, रहने दे, नहीं बात करते हैं इसके बारे में। ऐसे ऐसे लोग गाने गा रहे हैं आजकल के, आपको समझ ही नहीं आती है। वाकई आप तो बोलते भी ठीक नहीं हो, गाना किस तरह गा रहे हैं। लेकिन सबके जो है गाने वो आगे जा रहे हैं, और आई थिंक सो ये हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा भी है। और इन द लॉन्ग टर्म आई डोंट। नहीं, एक सॉन्ग्स करके फिर जो उनके नखरे होते हैं वो आपने शायद नहीं देखे होंगे कि अच्छा, ऐसा हुआ कभी एक्सपीरियंस? इतने मैडम नूर जहाँ के भी नहीं होंगे जितने इनके होते हैं। अच्छा, वाकई ऐसा हुआ है कभी एक्सपीरियंस आपके साथ? हाँ, अभी ये परसों मैंने इस्लामाबाद में शो किया, वहाँ काफी नए लोग आए हुए थे, तो मैं देख देख के हैरान हो रही थी कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, वाकई। हाँ जी। तो ये एटीट्यूड क्यों आ जाता है? मतलब इंसान को ये याद रखना चाहिए हमेशा कि आपको जो बनाने वाले हैं वो भी आपके फैंस ही हैं, बिल्कुल। और उन्हीं के साथ अगर आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, या जो आपके साथ साथ बैंड चलता है हमेशा उनके साथ अच्छा नहीं है, तो गुरूर तो आपको कभी भी कहीं नहीं लेकर जाता। गुरूर जो है वो मतलब एक ये जो हमारा फील्ड है शोबिस, या एक आप कह सकते हैं ना सिंगिंग, इसका और गुरूर का कोई जोड़ ही नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी लोग तो अब शो हो रहा है कोई उसमें लेट आना, वो भी अपना एक मतलब है, वो समझते हैं कि हमारी बड़ी वैल्यू है। अच्छा, और टाइम से ना जाना ना किसी शो में, लेट पहुंचना हमेशा, अच्छा, तो इस चीज को भी वो कहते हैं कि ये भी एक बड़े फनकार के लिए मैं तो हमेशा वक्त पे जाती हूँ, इससे कोई नहीं, इसमें तो कोई बड़ापन नहीं लेट जाने में। मतलब इतने मुझे बुरे लगते हैं वो लोग जो लेट पहुंचते हैं कहीं भी, कि टाइम के बाद पहुंच रहे हैं। आप जो कुछ भी आपको आप बाद में जितना मर्जी, हालांकि उनको इंतजार करवाने में मजा आता है ना कि किस बात का इंतजार? आप कभी ऑडियंस से पूछे। हमारा तो खैर, हम तो गाते नहीं, हम ऑडियंस ही होती है यूजुअली। तो जो स्टार लेट आता है उसकी कोई जिस अल्फाज में उन्हें याद किया जा रहा होता है फिर कि आपने जो है 9 से 10 बजा दिए, 10 से 11 बजा दिए, और तो फिर अच्छा तो नहीं है। ऐसे बिल्कुल पंक्चुअल होना तो आई थिंक सो आपके कैरेक्टर को बहुत ज्यादा प्रेजेंट करता है ये जो आप टाइम पे पहुंचते हैं। जिनको वो होता है ना, अक्सर लोगों को कहते हैं कि इनका तो बड़ा वो वाला यू नो कि एटीट्यूड है, बड़ा सख्त किस्म का, यू नो माइंड करते हैं कि कोई टाइम पे आए या ना आए, कुछ भी पर होना चाहिए। आई थिंक सो एक चीज तो आपके अंदर ऐसी हो जो दूसरों को अच्छी भी लगे। अच्छा, ये क्यों आ जाता है, मैं आपसे पूछूंगी, ये जो गुरूर है? देखिए, बेसिकली ये गुरूर नहीं है, ये मैं ये समझता हूँ कि कम एजुकेशन होना हर फील्ड में। जब तक अब ये हमारी बहन है, ये गा रही हैं,
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वक्ती तौर पे आते हैं, उसके बाद उनको ना कोई जानता है ना कोई पहचानता गायब हो है, जाते लेकिन ऐसी आवाजें हमेशा जिंदा रहती ये हैं। आपको मैं बताऊं, और- कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जितनी एजुकेशन होती है उतने ही उन लोगों के जो नखरे हैं वो बढ़ते जाते हैं, वो मतलब इंसानियत से ही बाहर हो जाते हैं। तालीम का मकसद असल में ये होता है इंसानियत, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना ज्यादा तालीम हासिल करके वो और बिगड़ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आप दोनों की बात को जो है ना एक साथ करूंगी कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री ले लेना नहीं होता। एजुकेट होना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब मैं तो स्पेशली अपनी नानी दादी को देखती हूँ कि जिन्होंने प्रॉपर स्कूल की तालीम जो है वो नहीं हासिल की, लेकिन जितनी अच्छी तरबियत उन्होंने अपने बच्चों की है, जितने अच्छे वैल्यूज के साथ, जितने अच्छे मॉरल्स के साथ, ये बात आपको एजुकेशन तो नहीं सिखाती कि आपने टाइम पे कहीं पहुंचना है, आपने किसी की इज्जत करनी है, या आप अपने अंदर गरूर नहीं लेकर आएंगे, आप हमेशा डाउन टू अर्थ रहेंगे। ये चीज तो आपको आपकी तरबियत सिखाती बिल्कुल है। ऐसे, हाँ, माँ बाप क्योंकि से होता है, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब हमारी बहन अगर शो करती हैं, लोग बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं उनकी आवाजों को सुनने जाते हैं, बिल्कुल ना कि उनको देखना। अब मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे पास जो इल्म है या नॉलेज है, मैं उसको जितना ज्यादा पॉलिश करूंगा, जितना ज्यादा रिफाइन करूंगा, लोगों को जितना ज्यादा बेहतर बताऊंगा, तो लोग मुझे नहीं देखेंगे, मैं जो चीज बता रहा हूँ हाँ उसको देखेंगे। आप माशाल्लाह एंकरिंग कर रही हैं, आपके थ्रू जो नॉलेज आपकी व्यूअर्स को जा रहा है, उसके अंदर कितनी ज्यादा एक तो जमाने के मुताबिक जिद्दत है, और आप कोई मैसेज दे रहे हैं। मॉर्निंग शोज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके थ्रू कौन सा मैसेज जा रहा है, कि हो सकता है कि आपकी कोई एक अदा, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मैसेज, आज माशाल्लाह मैं सुन रहा था जो सुबह अब बात बता रही थी कि लोग उन चीजों को फॉलो करते हैं। हम लोग आई होप के करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो देखें, जो तालीम है ना, अदब बहुत जरूरी है, बिल्कुल। चाहे आप बड़े हैं या छोटे हैं, जिस भी फील्ड से आपका ताल्लुक है, बिल्कुल। अदब जब तक नहीं होगा, बिल्कुल। और अदब ये नहीं है कि आप सिर्फ बड़ों की इज्जत करें, अपना जो काम है उसका भी अदब बहुत ज्यादा जरूरी है, कि अपने काम को इबादत समझ के करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज बहुत खूबसूरत- ज्यादा इम्पोर्टेंट बहुत है। खूबसूरत बात की आपने, बिल्कुल। और अगर कोई समझ जाए, जिस तरह इन्होंने कहा कि आपकी बात लोग सुनते होंगे, मुझे उम्मीद है जो मैं सुबह आके लेक्चर देती हूँ, किसी ना किसी की जिंदगी पर उससे अच्छा असर पड़ता होगा। टाइम एक छोटी सी ब्रेक के बाद अब वापस आते हैं और आपकी जो फरमाइश है वो जी। कहते हैं। वेलकम बैक टू मेक मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया शेफ वसीम ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत, ठीक ठाक। ठीक ठाक। आपको हम आज जो है खाना भी हम बनाएंगे और साथ में खूबसूरत सा म्यूजिक भी जो है वो सुनेंगे, जी, तो जी। और ही ज्यादा जो है मुझे लगता है जायका आ जाता है। जी, जायका है ना आता है, खाने में? definitely। है ना। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं फिश इन फॉइल। ठीक है, जबरदस्त। ये फॉइल के अंदर रैप होके फॉइल बनेगी? के अंदर रैप होके बनेगी। अच्छा, जबरदस्त, ठीक है, जबरदस्त। और इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम है। ठीक है, ठीक है। और लो कॉस्टली फिश है ये। अच्छा, मुझे ये बता दें सबसे ज्यादा जायकेदार फिश कौन सी होती है? मेरी जो अपनी चॉइस है ना, वो पम्फलेट होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो सबसे ज्यादा मजे की सबसे होती है। ज्यादा वो मजे कौन की सी होती फिश होती है? है। राहु उसमें- कहते हैं उसको, जिसको छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। वो तो रॉ होती है ना। पूरा होती है, उसका भी टेस्ट मैंने सुना है बहुत उसका भी अच्छा होता ठीक है टेस्ट, लेकिन पम्फलेट का एक अपना मजा है। है। उसका एक अपना टेस्ट कॉस्टली तो होती है, लेकिन मजा उसका अपना है। उसमें ग्रिल में भी बना सकते हैं, उसे बारबेक्यू भी कर सकते हैं उसको। अच्छा, सबसे हाँ, अच्छी जो है लेकिन वही वो ये होती है कि बिल्कुल ये नहीं कि उसके कटिंग पीसेस बना के, नहीं, वो उसे बिल्कुल फुल। अच्छा, जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत ही बड़े मजे की है वो। अच्छा, ये कौन सी फिश है? आज ये है अपना बैक्टी फिश है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी। सही है। इसके इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मस्टर्ड यूज होगा, ठीक है, उसके बाद क्यूमन सीड, व्हाइट जीरा, ठीक ठीक है, ब्लैक पेपर क्रश, ठीक है, ठीक है, पेपर बिल्कुल पाउडर नहीं, क्रश, ठीक है, सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद ये फिश है, फिश के ये स्लाइसेस, ठीक है, ठीक है, ओके। उसके बाद इस पे लेमन, इसकी गार्निशिंग होगी ऊपर। ये टमाटो है, ठीक ठीक है। उसके साथ हम गार्लिक यूज करेंगे और ऑयल, लेमन जूस, ठीक है, जबरदस्त। सौते वेजिटेबल मैंने उसमें रेसिपी कार्ड में नहीं दी है, ये वैसे ही हम इसके साथ है, सर्व करेंगे। सर्व साइड ऑर्डर है ये। ठीक है, जबरदस्त। ठीक है। इनको पहले हम मैरिनेट करेंगे फिश इसको को? मैरिनेशन, इसकी बहुत सिंपली मैरिनेशन है। ठीक है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इसका। आप बनाती हैं खाना? अच्छा, क्या कुछ बना लेती हैं? सब कुछ बनाना आता है मुझे। अच्छा, शौक क्या है? हाँ, मतलब कौन सा खाना ज्यादा अच्छा लगता है? मैं बिरयानी बिरयानी सबसे फेवरेट वाकई? अच्छा, और और मैं पुलाव वगैरह बना लेती हूँ, मटन कढ़ाई होगी, हाँ। और
कीमा करेले, काफी चीजें बना हाँ, लेती हूँ। कीमा करेले, उफ क्या याद दिला दिया आपने मुझे, इतने पसंद है मुझे कीमा करेले, और जो मुझे भी अच्छे बहुत बना अच्छे ले, लगते है ना। अच्छा, आपके इलाके की क्या स्पेशलिटी है, सबसे ज्यादा क्या वहाँ पर पसंद किया जाता है? सब कुछ ही खाया जाता है। अच्छा, कोई स्पेशल नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। तुर्की पकोड़े हैं, वो शॉप्स वगैरह आजकल हमारी लाइनें लगी हुई होती हैं वहाँ पे। कौन से पकोड़े? तुर्की पकोड़े। तुर्की पकोड़े, उसमें क्या होता है? पकोड़े होते हैं और क्या बस होता है, तुर्की अचार क्या है? होता है और बस बेसिकली तुर्की से आए होते हैं ना। तुर्की से आए हुए पकोड़े नहीं, हाँ, बस स्पेशल नाम पकोड़े। दिया हुआ है तुर्की पकोड़ों का, लेकिन काफी पसंद किए जाते हैं, लोग बहुत खाते अच्छा, हैं। अरे इन्होंने अचार कहते हैं, पकोड़े होते हैं, अचार होते हैं, कौन से पकोड़ों में अचार होता है? ये फिर ये तुर्की वाली बात है वो ना ऊपर उसके अंदर। जो मतलब उसकी डेकोरेशन वगैरह की होती है ना। अच्छा अच्छा, वाह जबरदस्त। बना लेती हैं आप तुर्की पकोड़े? नहीं, वो तो मैं तो अपने स्टाइल से बनाती हूँ, उनका अपना style। अच्छा, ये सही है, इन्होंने अपने आप को बचा लिया है कि अगर वो किसी और तरह के हो तो कहीं ये तो मेरा अपना स्टाइल है ना। अच्छा, आपको क्या पसंद है वैसे, कोई वेजिटेबल्स वगैरह इस तरह की, या फिर गोश्त, चिकन? मैं ज्यादा मरोगन चटपटी चीजें ही खाती हूँ, हाँ, और अभी कोशिश कर रही हूँ कि मतलब उन चीजों से हट के फ्रूट्स और ये सब्जियां वगैरह ये। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैंने भी बड़ी कोशिश की है बहुत अरसा, लेकिन इन चीजों से बचा जो है नहीं जा दरअसल में मैं जब खा रही होती हूँ ना, तो अब्बू मुझे डांट रहे होते हैं, फिर मैं थोड़ा हाथ जो है पीछे कर लेती हूँ। क्योंकि नहीं करते वाकई। नहीं, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप डाइट के लिए डाइट करेंगे, हम डाइट करेंगे, नहीं कर सकते इंसान। नहीं हो सकता। बाकी मैं कहती हूँ खवातीन के सबसे बड़ी मोटिवेशन जो है ना, और मैंने ऐसी खवातीन को जो है बिल्कुल पतला होते देखा है, जैसे उनकी शादी अनाउंस होती है, ठीक है, और वो भी अगर उसके अंदर बिल्कुल कम सा टाइम हो, आज अनाउंस होगी और उन्हें बता दिया जाए कि आपकी जो है 6 महीने के अंदर जो है शादी है, तो ऐसे वेट लूज होता है, उसके बाद अब हर चीज छोड़ देते हैं कि मैंने दुल्हन जो है बड़ा खूबसूरत देखिए, मैं आपको मोटिवेशन। एक सिंपल इलाज बताऊं तो इसका, आप कैवे का इस्तेमाल करें। बिल्कुल। एक तो बाहर से इधर आजकल जो मिलता है ना इस्लामाबाद, हमारे मंडी वगैरह में, लेकिन ये ठीक नहीं मिलता। पेशावर से मंगवाएं, बिल्कुल बिल्कुल। वो पत्ते होते हैं, हाँ, ठीक है, मेरे पास है। वो आप पानी रखें, उसमें थोड़ी शुगर डालें, शुगर डालने के बाद थोड़ी सी टेम्परेचर उसके बबलिंग करने लगे, उसमें वो ग्रीन टी के 8-10 पत्ते उसमें डाल दें, और फिर उस 2-3 इलायचियां डाल के उसको दम पे रख दें, चूल्हा बंद कर दें। ठीक। उसके बाद तकरीबन कुछ 6-5 या 4-5 मिनट उसका दम हो जाएगा, फिर उसको निकालें, उसको पिए। बिल्कुल। ब्रेकफास्ट में लें। आपका चाय का पीने का मूड है तो फिर कावा ले लें, हाँ, फिर कावा ले लें, उससे क्या आपकी एक रंगत भी अच्छी होगी, नंबर 2 आपका वेट भी कम होगा। बिल्कुल। एक तो हाइड्रेशन रहेगी, फिर आपका मेटाबॉलिज्म बड़ा फास्ट कर देता है वो, तो आप जो भी खा रहे हैं ऑयली चीजें भी उसका ब्रेक डाउन हो एक जाता है, वक्त जल्दी था ना, हजम मैं होता है। जब पहले जबरदस्ती मैं खाती थी कि मैं थोड़ी हेल्दी हो जाऊं, मैं इतनी पतली थी, और अभी तो ये है कि खाना पास से गुजरे, हवा लगे और मैं मोटी हो कहते हैं ना कुछ लोगों को पानी भी लगता है, वो पानी पीते हैं। नहीं, ये मैं भी, मुझे याद है एक जमाने में पोटैटो डाइट होती थी, जिसके अंदर मैंने इतने आलू खाए थे कि अब माशाल्लाह मैं खुद भी जो है एक आलू लगना शुरू हो गई, इतने ज्यादा मैंने खाए हैं। लेकिन ये होता है, कोई बात नहीं, खाना इतनी अच्छी चीज है, और आपकी जो है अच्छी किस्मत वाले वो लोग जब होते आप हैं जिनको मोटा जो होना चाहे चाहो ना, नसीब तो हो नहीं सके। हो रहे होते, आप हाँ। खा रहे होते हो, नहीं हो रहे होते हो, जब नहीं जाओगे तो फिर होते ही जाओगे। बस अल्लाह ताला की नेमतें ये सारी खाएं और अल्लाह का शुक्र करें, और बस जो जितनी भी सेहतमंद चीजें हैं, मतलब अच्छी सेहत वाली हैं, वो खाया करें। बुरी चीजें तो ये शो हमारा रोज आपको बताता है क्या क्या आपने नहीं खाना है। वैसे तो कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है। कहाँ पे? हाँ, किधर पड़ रही है। कहाँ पे हो रहा है अच्छा मौसम है? लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर में। लाहौर में। थोड़ा इस्लामाबाद भी भेज दो थोड़ा सा। अच्छा चले, मैं जरूर भेजूँ। सच में फोक कर रही है, और आपने कहा फोक म्यूजिक सुनाना है। हाँ हाँ, सुनाइए सुनाइए। अच्छा, वो थी ना, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। आपको उस तरह का कोई सुनाती हूँ, ठीक है? चले सुनाइए। मजलूम शोहरों के नाम। चलिए सुनाइए। जब से बेगम ने मुझे अपना बना रखा है, मैंने नजरों की तरह सर को झुका रखा है। जब से बेगम ने मुझे अपना बना रखा है, वाह जी। बर्तनों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, बर्तनों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, मैंने धो धो के तुम्हें कितना सजा रखा है। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। ये तो लिरिक्स भी आपने खुद लिखे। मार की
तलखी को भी हंस कर खावंद पी जा इस मार की तलखी को भी हंस कर खावंद मार खाने में भी कुदरत ने मजा रखा है जब से तूने। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, हमारी तरफ से आपके लिए तालियां आपकी इस शायरी पे, क्या बात है। जब फोक, ये फोक तो नहीं था, ये बहुत एक घरेलू सा एक गाना था, ठीक है। और अल्लाह बचाए इस तरह के रिलेशनशिप से भाई। नहीं नहीं नहीं, बर्तनों आज मेरे सर में इतना भी नहीं होता है ऐसा जितना इन्होंने बता दिया। नहीं नहीं, ऐसे तो ये तो हंसी मजाक ऐसा कहाँ होता है, हम तो नहीं मानेंगे। अच्छा, यहाँ पे बड़े मजे का जो है सेटिंग हो रही है, ये मैं साथ साथ दिखाना चाहूंगी। फिश को हमने जो है उसमें सिर्फ मैरिनेट किया हल्का सा, और उसके बाद हम कितने इसको खूबसूरत सा सजा के फिर से, अच्छा इसको फॉइल में क्यों रैप कर रहे हैं? तो क्या फॉइल होगा? में कुक फॉइल में होगी ना, अच्छा अच्छा, फॉइल के अंदर ही कुक होगा। कुक होगी इसमें। जबरदस्त भाई, बड़ी फैंसी फिश बनने लगी है यहाँ पर, और हम सब इसको टेस्ट करना चाहेंगे। अली ज़ंजानी साहब, आपकी फरमाइश पूरी कर दी जाए, क्या कहती हैं आप? जी जरूर। है चलें। याली जीवन तेरे लाल, याली जीवन तेरे लाल, याली जीवन तेरे लाल, याली जीवन तेरे लाल। हसनैन जीवे तेरा महदी जीवे, हसनैन जीवे तेरा महदी जीवे, तेरा जीवे शेर अबा सब दुखियां ने गम सुन ले दे, दुख सब दे दे करतार। याली जीवन तेरे लाल, याली जीवन तेरे लाल। थैंक यू। छोटी सी हम आपकी जो है फरमाइश यहाँ पर पूरी कर सके, ये स्पेशली जो है अली ज़ंजानी साहब की फरमाइश थी इसलिए। अच्छा जी, सवाल भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ, ठीक है? इसकी जो है पेमेंट इस फरमाइश की होगी आपके जवाब की सूरत में, ठीक है जी? अच्छा जी, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 11 मई 1989 और इनका नाम है आदिल अली। मेरे करियर में बहुत हर्डल्स आ रहे हैं, कोई सूटेबल पत्थर बता दीजिए। सही। अच्छा, आदिल जो है वो अपने हाथ में अगर कोई स्टोन लेके पहनना चाहें तो ये एक ब्लैक अकीक होता है, स्याह अकीक, अच्छा, वो लेके अपने हाथ में पहने तो कैरियर के अंदर जो इनकी हर्डल्स हैं, एक तो 25 जनवरी के बाद से मैं देख रहा हूँ कि चीज़ों में बेहतरी आना शुरू होगी। अच्छा। 2017 इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा और इम्पोर्टेंट साल रहेगा। ठीक है। और ब्लैक अकीक ये हफ्ते वाले दिन इसको लेके पहने, लेकिन थोड़ा सा जो उसकी क्वांटिटी है वो कम से कम 5 कैरेट से ज्यादा हो। अच्छा, कि 5 कैरेट से कम ना हो। बल्कि मैं तमाम व्यूअर्स को बता देता हूँ कि जो मेल हैं, मेल ये कोशिश किया करें कि पत्थर कम से कम 5 कैरेट या उससे ज्यादा लेके पहना करें, और जो खवातीन हैं वो 3.5 कैरेट से कम साइज का पत्थर ना पहना करें, क्योंकि इनका खास एक डायमेंशन और वेट होता है जिससे ये फायदा देते हैं। अगर बहुत ही छोटा सा, अक्सर लेडीज ने बहुत छोटा सा डायमंड पहना होता है, बिल्कुल, तो इतना मामूली मिकदार में डायमंड पहनना जो है वो इतने असरात नहीं देता, तो ज्यादा उसको वेट में पहने ताकि आपको फायदा दे। लेकिन ज़ंजानी साहब, इतनी मामूली मिकदार में जेब के ऊपर जितने असरात होते, ठीक है, अगर उसका हम थोड़ा सा जो है ना अंदाजा लगा। हमारी बहन की कॉल आई थी, इनके हस्बैंड शायद ले दें इनको। हाँ, शायद है ना, इनको फिर हस्बैंड की जेब के ऊपर उसके असरात जरूर होंगे, चाहे वो छोटा डायमंड हो या बड़ा हो। लेकिन वाकई अगर आपने फायदे के लिए पहनना है तो फिर आपको इन सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। हमारी फिश जो है वो फॉइल के अंदर बंद होके, तो हमने इसको पैन में डाल दिया, पैन में डाल दिया, ठीक इसमें है? कोई ऑयल नहीं है, कोई वाटर नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, जबरदस्त, ठीक है। हाँ। बस इसके ऊपर ये इसको टेम्परेचर मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा। और तो ये यहाँ कुक पर हो हम जाएगी। जो है वो सौते हल्की करेंगे, सौते वेजिटेबल बनाएंगे। ठीक है। आप लीजिए एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।
वाह क्या बात है। अच्छा मुझे बताइए फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या सोचा है? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक फिल्म है, उर्दू फिल्म परवाज़, उसके लिए सॉन्ग्स किए हैं मैंने दो, जिसमें एक सॉन्ग जो है वो आइटम है और उसको जो है उसकी कॉम्पोजिशन की है अली ईमान साहब ने और बाकी एक एल्बम के ऊपर भी काम हो रहा है और उसके अलावा एक और फिल्म के लिए जो है वो अभी सॉन्ग्स जो है उनकी सिलेक्शन हुई है, इंशाल्लाह वो भी जल्दी ही करूंगी। अच्छा, और जो अपना मेरा फोक स्टाइल है उसके भी सॉन्ग्स वगैरह जारी हैं, वो कर रहे हैं हम। अच्छा तो मतलब अभी अंडर प्रोसेस हैं। जबरदस्त। तो हमारी जो ये अभी दोबारा से राइज ऑफ फिल्म इंडस्ट्री हो रहा है उसमें हमें आपकी आवाज सुनाई देगी? जी जरूर, इंशाल्लाह डिफरेंट मूवीज में। आई थिंक अच्छा हमारे लिए जो है ये एक मौका है प्लेबैक सिंगिंग के लिए। बिल्कुल, और मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं और जो मेरी टीम है हम कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़ा हट के काम करें ना, कुछ डिफरेंट सुनने को दें लोगों को। बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की जो मतलब ऐसी वर्डिंग यूज कर रहे हैं हम जो कि आम जिंदगी में यूज हो रही होती है लेकिन लोगों का उस तरफ नहीं दिमाग जा रहा होता, लेकिन जब वो गाने में आता है तो फिर वो बहुत क्लिक होता है, बहुत क्लिक होता जैसे है, चलो कोई गल नहीं था, तो वो एक आम सी बात थी लेकिन वो गाने में आ गया। नहीं, हम सुबह से जो हम आपस में भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं ना पूरी टीम, तो हर बात पे हम चलो कोई गल नहीं वाली जो बात है यही जरूर बात करते हो हैं। रही थी। है ना, वो आपने देखा ही था मेरे को रूम में, चलो बिल्कुल। कोई गल नहीं, दरगुजर करें जी। अच्छा टूर्स कोई प्लान किए आगे भी कि नहीं? इंशाल्लाह ताला अभी नेक्स्ट ईयर यूके के लिए बात चल रही है। अच्छा जबरदस्त। लेकिन जब कंफर्म होगा तभी मैं तब अनाउंस मज़ीद- करेंगे। हाँ, है ना? बिल्कुल। कहते हैं ना जितने भी हमारे हिट स्टार्स होते हैं वो एक दिन बताते हैं कि टूर है और अगले दिन टिकट्स ऑन सेल हो जाती हैं और फिर वो यूं रन आउट हो जाती है। जी, जी, बिल्कुल। है ना, ऐसे ही होता है। लेकिन हमारी आपके साथ दुआएं हैं, इंशाल्लाह अल्लाह करे बहुत हमें शुक्रिया। हमें आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई दे हर जगह, और इसके अलावा भी आपकी एल्बम्स जो हैं वो आती रहें प्लेबैक में भी। जी, बिल्कुल, और ये जो है ज़रूर हम आपके साथ जो है सुनते रहेंगे। एक गाना जो है हम एंड पर भी करेंगे। एक और आपका जो है मैं सवाल ले सकती हूँ, मैं जानी साहब से पूछ लेती हूँ। अच्छा कुछ टाइम के बाद स्टोन्स अपना कलर क्यों चेंज कर देते हैं? मेरे पास एक स्टोन है, मुझे फिरोजा की वो बात है, 2-3 साल बाद उसका कलर जो है वो ग्रीन हो गया है। देखिए फिरोजा एक ऐसा पत्थर है जो अपना कलर चेंज करता है और बल्कि आपके जिस्म में जो पसीना आता है, जो चिकनाई है, ये उसको भी चूसता है। स्टोन अगर अपना कलर चेंज करे या क्रैक हो जाए, टूट जाता है या थोड़ा फीका पड़ जाता है तो आपको स्टोन चेंज कर लेना चाहिए। अच्छा, क्योंकि स्टोन्स की भी लाइफ होती है। ठीक ठीक। जैसे ही इनकी लाइफ पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो जैसे जिस्म में से रूह नहीं निकल जाती, उसी तरह पत्थर भी बिल्कुल बेजान से लगना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फेड हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। फिरोजे का ये है कि वो अपना रंग चेंज करता है। अच्छा, तो उसमें जब तक वो कंप्लीट कलर चेंज ना कर ले, कुछ फिरोजे ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पे ग्रीन हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर थोड़ा सा उसमें फिरोजी टच है तो अब आप उसको चेंज ना करें। या फिरोजे की लाइफ बढ़ाने के लिए होता है ये कि आप उसको महीने में एक दफा दूध में डाल दिया करें। अच्छा, तो दूध जो है ये फिरोजे की खुराक है। अच्छा, तो दूध जो है फिरोजा चूसता है, उससे उसके अंदर मजीद शाइन आती है, उसकी लाइफ भी बढ़ती है और उसका जो फिरोजी रंग है वो और ज्यादा निखर के आता है। अच्छा, और फिरोजा एक ऐसा पत्थर है कि जिसका ताल्लुक रूहानियत के साथ भी है। कि अगर आपका कोई रिलीजियस कोई मामलात हैं, चाहे किसी भी मजहब से आपका ताल्लुक है, तो रिलीजियसली आप उसको देखना चाह रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई हर्डल आ रही है, या बच्चे एजुकेशन के साथ भी इसका ताल्लुक है, इल्म और अदब के साथ भी इसका ताल्लुक है। अब हमारी बहन जैसे सिंगर हैं, ये अपनी रियाजत करना चाह रही हैं। कुछ ऐसे सिंगर्स होते हैं जिनको गाने याद रहते हैं, कुछ को भूल भी जाते हैं। नहीं जो 50 लैंग्वेजेस में गाने गए उनकी बड़ी बात है, भूल उनको लाजमी भूल जाते हैं। रियासत के दौरान जो है अगर फिरोजा ये लेके पहने तो इनको ज्यादा फायदा अच्छा, जहानत के साथ भी। वैसे मेरा जो है इत्तेफाक हुआ, जब मैं टर्की गई थी तो वहाँ पर वो मुझे लेकर गए थे, क्योंकि फिरोजा एक तो टर्की से भी निकलता है और उन्होंने मुझे अमेरिकन टर्कोइज दिया ना, जी, टर्को। अमेरिकन भी दिखाया उन्होंने, जो टर्किश है वो भी दिखाया, और हर किसी का कलर बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक थे जो निकलते ही जितने वो पुराने होते हैं, जिस तरह आपने कहा, जितने वो पुराने थे उनका कलर बिल्कुल चेंज था। एक था जो बिल्कुल ब्राइट ब्लू था और इस ये कलर था जो हमारा पीछे लगा हुआ, और एक बिल्कुल ग्रीन था, सी ग्रीन, और दोनों बड़े खूबसूरत थे। बिल्कुल ऐसी है। इसमें काफी सारे कलर्स आते हैं, कुछ को हुसैनी फिरोजा कहा जाता है, कोई सिंपल फिरोजा कहा जाता है, बिल्कुल बहुत सारे। किसी दिन हम आपको इसके ऊपर भी जो है शो करके दिखाएंगे। एक और भी आपने हमें पत्थर प्रॉमिस किया, वो भी आपने लेकर आना है जो मार्बल जैसा होता है, जी, वो भी हम बिल्कुल आपको ऐसे। दिखाएंगे। दाना फरंग, दाना फरंग। हमारी रेसिपी देखें कितनी खूबसूरत, जबरदस्त इसकी स्मेल मुझे आ रही है और इतनी प्यारी लग रही है। आपको भी हम दिखाते हैं। मेरी रेसिपी तैयार हो गई है शेफ सिंह?
देखें जी कितनी क्विक, यूं करके हमारी रेसिपी भी तैयार हो चुकी है। आप इसको घर में बनाएं और हमसे पिक्चर्स शेयर करें। अगर आप इतनी खूबसूरत गार्निशिंग कर सकते हैं जितनी शेफ वसीम यहाँ पे करते हैं तो हम आपकी पिक्चर जो है ऑडियंस के साथ भी शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच अफशा, थैंक यू अजीजन जानी साहब, थैंक यू शेफ वसीम, थैंक यू जो हमारा इतना अच्छा बैंड यहाँ पर बैठा हुआ है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग महकती मॉर्निंग। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जितनी हम यहाँ पर बातें करते हैं उसके 1% भी अगर आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लें तो ज़िंदगी इंशाल्लाह बेहतर होगी। गाना आज जो है, आज का शो जो है हम वो वाइंड अप करेंगे अफशा की खूबसूरत आवाज़ से। असा फराडीना